बेटा आज प्रश्नावली ऐड करेंगे बेटा। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोण मिति का परिचय। बेटा इसमें क्या करना है, देखो एक चीज देखो थोड़ा सा, यहाँ पे त्रि का मतलब कितना होता है? 3। कोण का मतलब कोण, ये मतलब आपको 3 कोण वाला पढ़ना है। इसमें कितने कोण वाला पढ़ना है? 3 कोण। और 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। किस में होते हैं बेटा? त्रिभुज में। अरे किस में होते हैं? त्रिभुज में। ये और यहां पे पढ़ेंगे हम केवल समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो बेटा? 90 डिग्री का। जैसे इसको नाम देता हूं मैं ए, बी और सी। अब बेटा 3 कोण है, इसमें एक कोण 90 का है, तो साइड भी कितनी है? 3। तीनों साइड हो गए, 3 नाम अलग अलग। क्या है उसके लिए बेटा मैं थोड़ा बहुत ट्रायंगल और बना लेता हूं समकोण वाले ही। यहां पे बेटा ये, और एक यहां पे बना देता हूं। ये बना दिया। जहां पे ऐसे 3 लगता है मतलब ये 90 डिग्री का है। बेटा ये भी कितने का है? 90 का। ये भी कितने का? 90 का। ये भी कितने का बेटा? 90 का। अब देखो बेटा इनके नाम है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। हमेशा क्या होता है? कर्ण। कोई डाउट? 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? कर्ण। यानी इस रेखा का नाम क्या है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है। दूसरा, इसमें एक ना एक एंगल होगा। जैसे मान लो इसमें एंगल ये दे दिया आपको, इधर एंगल ये दे दिया आपको, इधर एंगल ये दे दिया आपको, और इधर एंगल ये दे दिया आपको। कोई डाउट? सर 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और जो भी एंगल देगा उसके सामने वाला होता है हमारा लंब। क्या होता है? लंब। बच गया जो आधार। ये देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, कोई भी एंगल है, कुछ भी थीटा वीटा दे दे तो थीटा के सामने वाला लंब, इसको हम थीटा बोल देते। क्या बोलते? मान लो थीटा। थीटा के सामने वाला लंब बच गया जो आधार। वही काम यहाँ पे। सर ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला सर ये क्या है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और यहाँ पे ये थीटा आपको दे रखा है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? हमेशा लंब। बच गया जो आधार। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ बेटा। एक और देखो बेटा 90 थीटा के सामने, थीटा सॉरी 90, यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा? ये वाला है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमेशा? कर्ण। थीटा ये है, यहाँ पे देखो ये दे रहा हूं मैं। थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा? लंब। बच गया जो आधार। कोई डाउट? पर ये आपके लिए बेटा फिर होमवर्क रहेगा। इसमें बताना 90 डिग्री कौन सा है? थीटा वो 90 डिग्री वो सॉरी कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। और बेटा जहां पर भी समकोण त्रिभुज का नाम आ जाए, किसका? समकोण त्रिभुज का। किसका बेटा? समकोण त्रिभुज। जहां पर भी समकोण त्रिभुज का नाम आ जाए वहां पे 100% है पाइथागोरस प्रमेय आएगी। कौन सी प्रमेय आती है वहां पे? पाइथागोरस प्रमेय। सुन लेना बेटा, मैं आपको इसे पूछूं समकोण त्रिभुज जहां पे भी आएगा वहां पे कौन सा आएगी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। एक प्रकार से ऐसे मान लो समकोण त्रिभुज इस पाइथागोरस प्रमेय के बिना अधूरा है, के बिना अधूरा। जहां पे ये आएगा वहां पे ये जरूर आएगा। अब प्रमेय क्या होती है? सर प्रमेय होती है ये देखो,
कर्ण का क्या होता है स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो बेटा पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा इसको नोट ही कर लेना इसे डिब्बे में अलग से। हमने क्या पढ़ा बेटा अभी तक कि जहां पर समकोण त्रिभुज आता है वहां पे कौन आएगा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज है ना, इसके बिना क्या होता है अधूरा होता है। जहां पे ये आ गया ना वहां पे ये जरूर काम आता है। और ये प्रमेय तो क्या होती है प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। मैंने कर्ण लंब आधार तीनों बता दिया क्या होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, बच गया जो आधार। ऐसे ही 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब, बच गया जो आधार। इसको मैं तरीके से हिंदी में लिखा देता हूं, आओ लिखो। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है बेटा, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, कर्ण। और थीटा के सामने कोई एंगल देता है आपको बेटा, उसको थीटा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लंब। अब बच गया वो तो क्या हो गया फिर आधार। 90 डिग्री के सामने वाला कौन, सर जी कर्ण। थीटा के सामने वाला बेटा कौन, लंब। जो बच गया वो आधार। ये बेटा नोट करो ये में। अब बेटा नया टॉपिक देखते हैं बेटा, त्रिकोण मिति के अनुपात। क्या देखेंगे बेटा, त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति में किस किस का मान निकालना होता है आपको बेटा, यहाँ पे फॉर्मूले वो रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक होती है उसे याद हो जाएंगे आपको। कौन कौन सा, जैसे सर साइन, चलिए वो ट्रिक के अनुसार लिखवाता हूँ, ट्रिक के अनुसार बनाता हूँ आपको फॉर्मूले, याद हो जाएंगे हमेशा। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ट्रिक के अनुसार बनाएंगे आप। यहां पे आता है साइन, यहां पे आता है कोस, यहां पे आएगा टेन, यहां पे आएगा कोट, यहां पे आएगा सेक और यहां पे आएगा कोसेक। दोबारा देखना बेटा, यहाँ पे आएगा साइन, कोस, टेन, कोट, से, कोसेक, ऐसे चलेगा ऐसे। और ये याद होना चाहिए सीक्वेंस में, साइन, कोस, टेन, कोट, से, कोसेक। इनके साथ थीटा आता है, कोई एंगल आता है हमेशा, कोई एंगल आएगा। तो आप ऐसे बिना एंगल याद कर लेना इसको, फिर एंगल तो लगाना है बाद में से थीटा। साइन, कोस, टेन, कोट, से, कोसेक। क्या होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, से, कोसेक, ऐसे साइन, कोस, टेन, कोट, से, कोसेक। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, लाल बटा कक्का का होता है, एल लाल यानी एल ए एल, लाल बटा कक्का के ए। यहां पर एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, इसके का मतलब कर्ण, एक का मतलब आधार। यहां किसी को डाउट नहीं होगा। एल मतलब लंब, ए यानी आधार, एल यानी लंब, के यानी कर्ण, के यानी कर्ण, ए यानी आधार। याद करने का तरीका, लाल बटा कक्का, लाल एल एल, कक्का के ए, लाल बटा कक्का। फॉर्मूला इसी से बनाएंगे हम डायरेक्टली, ठीक है। फॉर्मूला बनाना है तो एक बार मेरे को साइन का, कोस का, टेन का, फिर कोट का, फिर सेक का, फिर कोसेक का। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, साइन का, कोस का, थीटा लगा दो बेटा इनका, और
टेन का, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होगा ऐसे, साइन का मान यहाँ पे लंब बटे कर्ण, इसका मतलब बट्टा मानना है, लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, रटने की जरूरत नहीं है। कोस का मतलब आधार बटे कर्ण, यहां से आधार बटे कर्ण। टेन का लंब बटे, टेन यहां पे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यहां आते तो डाउट नहीं होगा आपको। साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, जो इनको बटे में पटक दो, यही इसका फॉर्मूला होता है। तीन क्या हो गया, अब किस से कोट सेक और कोसेक का, इधर मैं लिख दूं इसको, इधर देखो बेटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये देखो कोट नीचे है तो इसका फॉर्मूला नीचे से ऊपर जाएगा, आधार बटे लंब, नीचे तो नीचे से आधार बटे लंब। क्या फॉर्मूला है इसका, आधार बटे लंब, इसका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक चाहिए नीचे से लो, कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले पूछ ले तो मैं पूछूं सर साइन का, यहीं देखो लाल बटा का साइन एल, यहाँ पे के, लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, सेक का चाहिए ऊंधा करो, कोस कोट को सिर्फ कोट का चाहिए ऊंधा करो, आधार बटे लंब, सेक का चाहिए कर्ण बटे आधार, कोसेक का चाहिए कर्ण बटे लंब। मतलब क्या पता चला, साइन ऊंधा होता है कोसेक का और कोसेक ऊंधा होता है साइन का। कहते साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। साइन कोसेक का क्या होता है, ऊंधा। ऐसे कोस किसका ऊंधा होता है, सेक का, और सेक किसका होता है ऊंधा, कोस का। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। टेन का क्या होता है सर, लंब बटे आधार, और कोट का आधार बटे लंब। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये तो आ ही गया। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय काम आएगी, क्या थी क्या नहीं थी, जस्ट मैंने पहले बता दिया है आपको, वो बहुत ज्यादा काम आएगी और हर एक क्वेश्चन में काम आएगा बेटा वो चीज। ये 6 फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, आप तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करो। मतलब लाल बटा का काम है। साइन पूछे सर एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण, कोस यानी ए बटे के, तो आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ऐसे कोट का चाहिए तो टेन का ऊंधा, सेक का चाहिए तो कोस का ऊंधा, कोसेक का चाहिए तो साइन का ऊंधा। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का कर्ण बटे लंब, ऊंधा ही हो रहा है ऐसे। अब बेटा पर्सनावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत ईजी है। मैंने बोला पाइथागोरस प्रमेय हर क्वेश्चन में काम आएगी, इसमें भी काम आएगी। देखो क्या बोल रहा है, त्रिभुज है एबीसी में जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। यहाँ पे ए बी दे दी और बी सी आपको दे दिया, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करना है आपको, किनका मान, इनका। बहुत आसान है यार। पहले तो जो दी करो वो लिख दो, लिखो त्रिभुज एबीसी दे दिया। त्रिभुज क्या है, एबीसी, उसमें जिसमें कोण बी क्या, समकोण, यानी समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाओ। इसमें कोण भी क्या है बेटा, समकोण है। ये लो, एक सेकंड, इनको मैं बताया नहीं आपको, रुको। क्वेश्चन ने बोला है जिसमें कोण भी मतलब समकोण त्रिभुज है एक प्रकार से। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो इसमें कोण बी है समकोण, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे हो सकता है, 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, तो बी फिक्स है, यहाँ पे होगा। बी कहाँ पे होगा, यहाँ पे। जहाँ ऐसे और ऐसा भी कोई तरचा हो वहां पे समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अब ए जगह तो ए आएगा, एक जगह क्या आएगा,
सी, आपकी मर्जी वहां लगा दो। मेरा मन करा मैं तो ए को यहाँ पे लगाऊंगा, सी को यहाँ पे लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप ए को यहाँ लगा दो, सी को यहाँ पे लगा दो, कोई डाउट है तो बोल दो यहाँ तक नहीं है। अब इसमें क्या क्या दिया है वो लिख दो बस। इसमें क्या दिया है, ए बी का मान दे दिया 24, ए बी ये रहा, ये कितना है बेटा 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर। दोनों मान मेरे पास है, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से थे, क्या आप जानते हो, इसके सामने ये तो कर्ण है फिक्स, तो इसमें से एक को लंब मान लो, एक को क्या मान लो आधार, तो कर्ण निकल जाएगा नहीं निकलेगा। अब जो दिया वो पहले वो लिख दो यहाँ पे, इसके नीचे नीचे बस दिया है कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री दे दिया। दूसरा क्या दे रखा है कि आपको ए बी तो दे दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। ये चीज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। करना नहीं करना ज्ञात, तो लिखो ज्ञात मतलब सिद्ध करना, ज्ञात करना है। सिद्ध क्या करना है, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है वो हमेशा लिख दिया करो इसमें, इन क्वेश्चनों में। ए तो क्या करना, ऊपर वाला साइन ए और कॉस ए। दूसरा करना है साइन सी और, यहां पे थीटा है ए और यहां पे थीटा कौन है सी। ए तो ये रहा, सी ये रहा, ठीक है। अब करो सॉल्यूशन बस। आओ बेटा, जब हल करते हैं ना वहां पे लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखते हैं, उपपत्ति, ठीक है बेटा। कोई सा भी क्वेश्चन हो ऐसा वाला, दो मान दे दिया, तीसरा मान निकालना पड़ेगा। हमें तो पाइथागोरस प्रमेय काम आई। कौन सी प्रमेय काम आई, और पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है, पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है, समकोण त्रिभुज में। किसमें लगती है, हमेशा लगती है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी, तो इसमें लिखो त्रिभुज ए बी सी में जहां पर एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री। ये लिखना है बात, एंगल बी 90 था, मैंने लिख दिया। अब लगाओ यहाँ पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय। बेटा भी बोल रहा हूं, ये मान निकालना बहुत आसान है, ये मान निकालना बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है। बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के वो तीसरा मान निकाल लिया करो। और बात कौन सा मान निकाल लो, तीसरा। और हर क्वेश्चन में लगेगा बेटा, लगभग A to Z क्वेश्चन में लगेगा ये चीज, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का क्या होता है, स्क्वायर। होता है नहीं होता है, होता है। कर्ण होता है थीटा के सामने वाला। थीटा के सामने कौन है, एसी। एसी आपकी कर्ण, एसी स्क्वायर। बेटा सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री ये रहा, इसके सामने ये तो फिक्स है कर्ण है। तो एक को तो लंब मान लो, एक को क्या मान लो आधार। एक को लंब मान लो, एक को क्या मान लो आधार, क्योंकि दोनों एक तरफ आएंगे। मान लेता हूं मैं लंब है 24, कितना है बेटा 24 का स्क्वायर प्लस आधार को मान लेता हूँ 7। आप बोलो सर मैं तो लंब को 7 मान लो, 7 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब को मान लो 7, वो तो स्क्वायर करके जोड़ना ही तो है बाद में। आओ AC का स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक की संख्या को 2 बार गुणा करना। तो 24 को 24 से गुणा करूंगा तो 576, 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा AC का मान, AC स्क्वायर का मान 425। इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा बेटा 425। बेटा मुझे AC का मान चाहिए, किसका, ये तो AC स्क्वायर है। स्क्वायर से AC में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्गमूल। क्या करना पड़ता है, वर्गमूल में क्या होता है, 2 में से 1 बाहर आता नहीं आता रूट से। अरे वर्गमूल का मतलब रूट होता है, तो रूट 1 बाहर आता है नहीं आता, एक संख्या आती है। AC स्क्वायर है, AC 2 बार है, 1 रूट बाहर आएगा नहीं आएगा। ऐसे 125 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 25 गुणा 25 तो 25 बाहर आता है। वही करना बस, लिख दो वर्गमूल करने पर करो AC का AC 425 का क्या हो जाएगा 25। बस वर्गमूल का मतलब होता है कि एक जैसे 2 बार हो तो एक क्या पे आ जाती है बाहर।
तो AC कितनी बार है? 2 बार। AC ऐसे AC का स्क्वायर का मतलब AC गुणा AC, और वर्गमूल का मतलब होता है इन पे क्या लगाओ? रूट। क्या लगाओ? रूट। चाहो तो मैं एक को डायरेक्टली पूरा डन सही करके दिखा देता हूं। वर्गमूल का मतलब होता है रूट। वर्गमूल का मतलब क्या होता है बेटा? रूट। इधर रूट और ऐसे ही इधर रूट, 625 पे रूट। इसको तो मैं लिख सकता हूं AC, रूट हट जाता है हमेशा स्क्वायर होता है, और 625 को मैं 25 गुणा 25 लिखता हूं, तो 25 बार आएगा नहीं आएगा? कोई डाउट है क्या यहां तक? 625 का 25 हो गया बार, ये AC मिल गया। अब मुझे बोलो AC मिल गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, जो ज्ञात करना है वो लिख लो बस। क्या ज्ञात करना है वो लिख दो बस। मेरे को पहले तो याद करना है, मेरे को साइन ए। क्या ज्ञात करना है? साइन ए। बस फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट में 2 ज्ञात करना है, लगाओ फॉर्मूला। साइन ए का साइन सूत्र क्या होता है सर? लाल बटा कक्का, याद रखो हमेशा, एल ए एल के ए। यहां पहले बोला साइन, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे करण, लंब बटे करण, लंब का मान बटे करण, लंब बटे करण। साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे करण। अब किसको थीटा मानते हुए देखना है? एक को। किसको? एक को। तो ए ये है, ये यहां पे ए है, मैं ऊंची ऊपर लंब, तो थीटा ये होगा, तो इसके सामने वाला लंब कितना है? 7। लंब कितना है? 7। करण फिक्स है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कौन था? AC, और AC का मान कितना है था मेरे पास? 25। ये आंसर हो गया बस कंप्लीट। साइन है, और ऐसे ही सेकेंड नंबर पे क्या देखेंगे हम? कोस है। वही फॉर्मूला, यहां पे साइन है, यहां पे क्या होता है? कोस, यानी A बटे के। A का मतलब आधार, क्या का मतलब? करण। तो आधार बटे करण। अब थीटा किसको मानना है? ए को। बगो ए के पास ये रहा, ये है ए, इसके लीजिए मेरे को आधार। हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? करण। थीटा के सामने वाला लंब, यानी ये लंब है, ये करण है, तो आधार यही बचेगा। तो आधार है कितना? 24। तो करण कितना है? करण 90 डिग्री के सामने वाला, ये कितना है? 25। पहला कंप्लीट। हमेशा इतना ही करना है, ऐसे ही करना है, यानी आपको ये सॉल्यूशन निकाल कर लाना है बस। ठीक है। अब दूसरा सेकेंड में क्या देखना है आपको? साइन सी। कौन सा सी? पर साइन सी हो, साइन डी हो, पी हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला तो दोनों का वही, लंब बटे क्या होगा? करण। लंब बटे क्या होगा? बस थीटा को देखना। अब थीटा कौन है यहाँ पे? सी। सी के पास आओ, ये रहा सी, ये सी, तो सी से देखना है लंब, तो इसको मैं थीटा माना। थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा? लंब। लंब कितना है यहाँ पे? 24। करण फिक्स होता है, 90 डिग्री बी था ना, तो ये सामने वाला, सामने ये कितना आ रहा था? 25। कंप्लीट। दूसरा क्या देख करना है मेरे को? कोस सी। सूत्र वही, ये साइन, ये कोस। कोस का मतलब आधार बटे करण, आधार बटे आधार। किसको थीटा माना है? सी को। आओ, सी के सामने इसको थीटा माना है, सामने वाला लंब, ये वाला करण। बच गया कौन सा? यही बचा ना, आधार। तो मेरे को आधार चाहिए, आधार कितना है? 7, और करण तो फिक्स है ना 25। ये हो गया। यहां से यहां तक निकालना पड़ा है। मैंने पाइथागोरस पर में यदि आपने ये निकाल ली, इधर कोई दिक्कत नहीं आएगा। और 625 किसका रूट होता है? 25 का होता है, वैसे याद होना चाहिए। 24। अब मैं बोल दूं आपको 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 576 का रूट कितना होगा? 24। 576 का रूट कितना होता है? 24। रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब क्या होता है? यदि एक जैसी संख्या 2 बार हो तो एक कहां पे आ जाती है? बाहर। तो आप जानते हो, मैं 24 को 24 से गुणा करा तभी तो ये आया ना, यानी 24 कितनी बार था? 2 बार। यदि इसका रूट निकालूंगा तो वापस कितना आएगा? 24। वापस कितना आएगा? 24। ये कंप्लीट हो गया।
अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो रे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ ही लिया हमने। आकृति 8.13 में ये आकृति दे दी, इसमें 10p कोट r का क्या मान ज्ञात कीजिए। माइनस करना है इनके मान को, तो 10p क्या है, कोट r क्या है वो निकालो। बेटा ये कुछ भी बोले पहले तो फाइथागोरस प्रमेय से तीनों मान निकालना पड़ेगा। हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, तीनों मान। तो इसके लिए ये तो कर्ण हो गया 90 डिग्री सामने वाला, इसको लंब मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, आधार। तो फाइथागोरस प्रमेय से ये निकल जाएगा, इसका मान आएगा 5। कितना आएगा, 5। मैं करके दिखाता हूं, आओ जो दिया वो लिख दो। बिल्कुल दिया है कि जो PQ है ना वो तो है 12 सेंटीमीटर, और जो PR है ना वो है 13 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सर ये चीज 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है आपको। उत्पत्ति में आओ, हम लगाएंगे इसमें फाइथागोरस प्रमेय, इसका मान निकालना है हमको। फाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो बेटा फाइथागोरस प्रमेय किस में लगाते हैं, ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल, जिसमें एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। तो तरीके से लिखो, त्रिभुज PQR में जहां पर एंगल Q बराबर कितना है, 90 डिग्री। लगाओ फाइथागोरस प्रमेय। फाइथागोरस प्रमेय, फाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर, होती है कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण फिक्स है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला कौन है, ये। तो इसको कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर। लंब मान लेते, इसको मान लेते 12 का स्क्वायर, और आधार बच गया कौन, QR। बेटा आपकी मर्जी हो ना, तो लंब आप है ना, आधार इसको मान लो, लंब इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बराबर के एक तरफ आएगा। आपको कर्ण को पहचानना मेन तो वो है अब, ठीक है। बस सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं है अब तो। स्क्वायर का मतलब एक ही संख्या को 2 बार गुणा करना होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर इसका कितना होगा, 144 प्लस QR का स्क्वायर। मुझे QR का मान चाहिए, प्लस इधर गया तो माइनस QR का स्क्वायर। बेटा मैं QR को इधर लिख लूँ क्या, कोई दिक्कत है क्या, इस तरफ लिख लूँ क्या, बराबर के इधर। इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वो। मैंने इधर उधर लेके नहीं जा रहा हूँ बेटा, इधर वाली चीज को तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर वाली चीज को इधर लिख दूंगा। घटाओ 169 में से 144 घटा दो 25। अब क्या करेंगे, वर्गमूल करने पर। वर्गमूल का मतलब यदि एक जैसी संख्या 2 बार हो तो एक क्या जाती है, बाहर। QR स्क्वायर कितनी बार, 2 बार है, तो यहाँ पे एक बार बाहर आ जाएगा, क्योंकि मेरे को QR का मान चाहिए। 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो होता है 25। किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25। ये कंप्लीट हो गया, आपको इसकी वैल्यू मिल गई। अब मेरे को ये मान निकालना, अब ये निकालना बहुत आसान है। पहले 10p निकाल लो, फिर कोट r निकाल लो अलग अलग। कैसे, आओ अलग अलग निकालना हमेशा, फिर बाद में रखना है डायरेक्टली। 10p 10 सूत्र क्या होगा, सूत्र ध्यान रखना है हमेशा, लिख लो इधर रफ कॉपी में लिख लिया करो, फेर में नहीं लिखना है जी। LAL KK साइन कोस 10 में होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो P को मानते हुए, P ये रहा, इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये कौन है, QR। लंब कौन सा होगा, इसके लिए P को मानते हुए करना ना। लंब हो गया ये, कर्ण फिक्स है, आधार कौन होगा, PQ। वैल्यू रख दो, सामने रख देता हूं मैं पूरा। QR का मान है 5, PQ का मान है 12। कंप्लीट। पहला निकाल लिया, दूसरा ऐसे निकाल लो। दूसरा क्या निकालना है, कोट R। आओ कोट R फॉर्मूला, देखो कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो साइन
कोस टेन, नीचे क्या आएगा कोट। कोट का मान चाहिए तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब आधार। एक चीज बताना बेटा, मेरे को किसको मानना है, आर को। सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार आर, आर ये रहा, इसके लिए पहले आधार आएगा, सूत्र में क्या था आधार, तो ये क्या हो गया उसके लिए। चल बेटा चाहो तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लगा दिया करो तरीके से, टेन बराबर होता है सूत्र लंब बटे आधार। पी के लिए लंब कौन सा, ये पी है, इसके लिए लंब ये रहा क्यू आर, आधार ये रहा पी क्यू। अब वैल्यू रख दो, क्यू आर का मान तो है कितना 5, इसका कितना मान है बेटा 12। कोई डाउट है क्या यहां तक। अब कोट बराबर सूत्र क्या होता है वो भी लगा दो, कोट आर, कोट साइन कोस टेन कोट, कोट यानी आधार बटे लंब। आधार लेना है, आर को मानते हुए, थीटा कौन है आर, आर ये रहा, इसके लिए थीटा के सामने वाला ये लंब है तो ये कौन होगा आधार, आधार कौन है यहाँ पे क्यू आर। लंब, लंब यानी थीटा के सामने, थीटा कौन है आर, आर के सामने वाला लंब कौन है पी क्यू। क्यू आर का मान देखो वही 5, पी क्यू का मान देख लो वही 12। अब लगाओ अतः डाल के, जो चीज सिद्ध करनी थी, क्या सिद्ध करनी थी, ये लिख दो इसको, 10p माइनस कोट आर, यही सिद्ध करना था ना, केवल यही। 10p का मान है ये रहा 5/12 माइनस इसका मान कितना है वही 5/12। बेटा सेम चीज में जो सेम चीज को घटाते तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। 5/12 में से 5/12 तो गया 0, जैसे मान लो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में 3 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, और सेम में सेम जाएगा तो भी 0। ये कंप्लीट। बेटा मेन काम आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और लगभग हर क्वेश्चन में लगाना है, 10 के 10 क्वेश्चनों में, तो इतना आपको करना है। बाकी बाद में ये तो इजी है और बाद में जो आंसर काटना हुआ है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो रे, यदि साइन ए बराबर 3/4 दे दिया तो कोस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए। बेटा एक चीज सुन लेना बेटा, यदि थीटा सेम हो, यदि थीटा क्या हो सेम हो, तो आपको चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप फिर भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वह जब बना लेंगे ठीक है। यदि थीटा सेम है तो बनाने की वजह से जरूरत नहीं पड़ती बेटा, हम डायरेक्टली भी काट सकते हैं, क्योंकि थीटा सबका सेम है तो उसके लिए लंब भी फिक्स होगा, आधार भी फिक्स होगा, और कर्ण भी क्या होगा फिक्स, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला फिक्स होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण वो तो फिक्स है ही, तो आधार भी फिक्स होगा हर बार। इसलिए तो जो पहले चित्र बना लो हम, ये लो बेटा। एक चीज देखो रे, थीटा किसको मानते हुए चलना है, एक को, किसको मानते हुए चलना है एक को, जिसको थीटा मानता हूं मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, चल ए बी सी, ये 90 डिग्री। कोई डाउट है। और यदि आप बोलो सर हमको चित्र नहीं बनाना तो मत भी बनाओ, काम चल जाएगा बेटा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल भी। अब जो दिया वो लिख दो, बस दिया है साइन ए बराबर कितना है 3/4। अब सर इसमें कैसे करें, कोस का टेन का मान है कैसे निकाले, जैसे मान लो आपको दिया है, जो चीज ज्ञात करना है वो लास्ट में लिख दूंगा मैं एक साथ ही, ठीक है। आपको दिया है, हम कैसे सोल्व करें इसको, एल एल के ए। सूत्र क्या होता है साइन का, लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर वाला तो है लंब, नीचे वाला कौन है कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, आगे कर सकते हो। तो अब बेटा आप यहाँ पे वो भी काम भी कर सकते हो, तो लेकिन ये अनुपात में है बेटा, क्या है अनुपात में। बेटा अनुपात में होता है ना तो सेम संख्या से जरूर करता है, वो हमेशा सेम संख्या से क्या करता है। जैसे यहाँ पे ये होता है 30/40, तो 0 मतलब 10 से करता है, ये 3 बार, ये 10 से करता है कितनी बार 4 बार, तो दोनों संख्या किससे कट गई 10 से, सेम संख्या से कट गई तो आती है ना ये चीज। यदि यहाँ पे 15 होता है, यहाँ पे 20 होता है, तो 5 से करता है, किससे करता 5 से, तो 3 बटे क्या आता 4, सेम संख्या से करता है। लेकिन हमको अभी पता
नहीं है, तो इसको मानना पड़ता है। क्या मानना? ऊपर वाला कौन होता है? साइन में लंब, नीचे वाला करण। माना लंब, लंब मान लो, लंब 3, और साथ में कुछ मानना तो क्या मान लो? माना नीचे वाला कौन है? करण। कितना है? 4, और साथ में क्या? की। बेटा इनको मानने का कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आपके वैसे आपके फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा कट जाएगा यहीं पे, ठीक है। लेकिन मानना पड़ता है क्योंकि अपोन बटे में कुछ भी हो ना तो वो किसी ना किसी संख्या से कट के आता है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं। आप क्या की जगह डी भी मान लो, ई कुछ भी मान लो, बस एबीसीडी मत माना, क्योंकि एबीसीडी हमने यहाँ पे मान लिया बस, ठीक है। और कुछ भी मान सकते हो इसकी जगह। अब लंब है, करण है, तो फायदा क्रॉस में लगा दो। परमेय से फायदा गोरस परमेय क्या होती है बेटा? सर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है? कर्ण 4k का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3k का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो k का भी तो करना पड़ेगा ना, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, k का k स्क्वायर, और इधर आधार का स्क्वायर। ये 9 प्लस इधर आ गया तो क्या होगा बेटा? माइनस। मैं आधार को लिख रहा हूं इस तरफ, सिक्सटीन में से 9 गया तो 7, और k स्क्वायर का k स्क्वायर। अब बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा? वर्ग मूल करने पर। बेटा हम वर्गमूल क्यों कर रहे हैं ये बताओ मेरे को? क्योंकि मुझे आधार चाहिए, आधार स्क्वायर तो नहीं चाहिए। जब भी स्क्वायर हो तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम? वर्ग मूल, यानी 2 में से एक संख्या बाहर आती है तो आधार का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? आधार बाहर। 7 का वर्गमूल नहीं हो सकता तो इसमें रूट क्या लग जाएगा? 7, और k स्क्वायर का क्या हो जाएगा? k, मतलब 2 में से एक बार आता है। k स्क्वायर कितनी बार है बेटा? 2 बार, तो एक k बाहर आ गया। यदि यहाँ पे 25 होता तो मैं 5 लिखता, क्योंकि 5 गुणा 5 होता, लेकिन 7 का वर्ग नहीं होता है बेटा, तो इसको √7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? √7। ये आ गया, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आ गया आधार। अब जो जो मान निकालना वो लिख दो बस, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिख दो। चल वैसे लिखो भाई, ज्ञात क्या करना है लिखो बिल्कुल, ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना है? कोस ए ज्ञात करना है, और साथ में कोस ए ज्ञात करना है, साथ में टेन ए ज्ञात करना है। लिख दो कोस ए, कोस बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण है, साइन कोस आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया सर? √7 और साथ में k। कर्ण कितना था सर मेरे पास? कर्ण था 4k। कैसे क्या कटेगा? नहीं कटेगा, सेम सेम से। तब तो मैंने बोला था इनको मानने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में जाके वैसे भी कटेगा ये तो, ठीक है, लेकिन मानना है बस। दूसरा क्या है? टेन। टेन बराबर सूत्र होता है साइन कोस टेन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब, लंब है 3k, कितने के? आधार है, कहाँ गया आधार? ये रहा √7k। कैसे k कट गया? बच गया कौन? 3 बटे √7। अब देखो बेटा आंसर यही काटना है हमको इतना सही, लेकिन हर बार फाइथागोरस प्रमेय करना पड़ेगा बेटा।
ठीक है, ये आपके लिए। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 देखना रे, क्या बोल रहा है देखो बेटा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। वैसे मैं थोड़ा बता ही देता हूं, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान निकालना है। ठीक है, अब कोट तो 2 मान दे रहेगा, तो एक तो लंबा आधार कर्ण में से कुछ ना कुछ होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और उसमें जो बचा हुआ मान निकाल लोगे आप। फिर साइन ए और सेक ए का मान तो वही लाल बटा कक्का से निकालोगे। लाल बटा कक्का क्या होता है? एल एल के ए। जैसे आपको ये दे रखा है, देखो थोड़ा समझा ही देता हूं। 8 है, मुझे सिर्फ कोट का मान चाहिए ना, क्योंकि बेटा बटे में कुछ नहीं है तो ये लाना तो पड़ेगा ना, ये केवल कोट होना चाहिए इधर, बटे में इधर आएगा तो 8 बटे 15 मल्टीप्लाई इधर आ गया तो डिवाइड में। अब वही काम यहाँ पे मानना है हमको। कोट ऊपर वाला कौन है? देखो साइन कोस टेन कोट, यानी कोट कहते हैं आधार बटे लंब, आधार आता है ऊपर, यानी आधार कितना है? 8 माना, आधार है 8 और माना लंब कितना हो जाएगा? 15। और दोनों के साथ क्या लगाना है? कि पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का मान आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। आने के बाद साइन ए और सेक ए का मान लेंगे। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण को लेना है। और सेक में क्या होता है? देखो साइन कोस टेन कोट से यानी ये, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आप आराम से निकाल लोगे बेटा इसको। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटा होमवर्क रहेगा। और बेटा आपको आता है नहीं आता है आप कमेंट करके जरूर बताना इसको। यदि नहीं आए तो मैं अगले लेक्चर में इसको मैं करवा दूंगा बेटा। लेकिन बेटा है आसान, कर लोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, वही काम करना जो पहले किया हमने। अब ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, ये भी आसान है वही ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार करके दिखा देता हूं इसको। ठीक है, जो दिया देखो क्या बोला है, यदि सेक के 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य मतलब सेक के अलावा बच गए वो सारे। सेक के अलावा कौन बच गया? साइन कोस टेन कोट, सेक तो है ही, और कोसेक, उन सभी के मान निकालना है बस। और उसके लिए बेटा आप 2 मान दे रखा है, तीसरा वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। तो लिखो पहले इसको बस। अब चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैंने बताया था इसमें थीटा से एम हो तो चित्र बनाने की जरूरत है, थीटा ही है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी थीटा में निकालना। और यहाँ पे ए था तो यहाँ पे चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। दिया है, क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12, वही मानने का काम, माना। सेक साइन कोस टेन कोट सेक, सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सूत्र क्या होता है सेक का? देखो साइन कोस टेन कोट सेक, सेक ही है तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आ गया ऊपर वाला, आधार आ गया नीचे वाला। माना कर्ण है 13 और साथ में के, माना आधार है 12 की। कर्ण बराबर सूत्र ये होता है बेटा, कर्ण बराबर सूत्र होता है, सॉरी सेक बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, यानी ऊपर वाला कर्ण नीचे वाला आधार, तो कर्ण 13 आधार 12। कोई डाउट है क्या? है क्या? अब लगाना है क्या? पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि तीसरा मान बचा कर्ण, वो लंब निकाल लेना। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, लिखो पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? सर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे? 13, लिखो 13 के का स्क्वायर, लंब नहीं दे रहेगा तो लंब का लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12 के का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर कितना होता बेटा? 169, और के का क्या होगा? के स्क्वायर। बेटा ये लंब ऐसे का ऐसा। अब बेटा 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और के का
के स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? सर ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो 169 के स्क्वायर, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस के स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा? लंब स्क्वायर। बेटा इस लंब स्क्वायर को इधर लिख दूं क्या? कोई डाउट होगा? लिख दो, इधर लिख दो लंब स्क्वायर। अब आओ 169 में से 144 घटाओगे ना तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 1 1 गया तो 0 और के स्क्वायर का के स्क्वायर। कोई डाउट है? क्योंकि आपको ये पता है ना के स्क्वायर में करता है, एक्स स्क्वायर में करता है। बेटा ये लंब का स्क्वायर है, स्क्वायर से मेरे को केवल क्या चाहिए? लंब। तो क्या करना पड़ेगा? वर्ग मूल। क्या करना पड़ेगा? लिखो वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करो। लंब का वर्गमूल क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर का लंब हो जाएगा, एक हट जाता है, आपको पता है। 25 का क्या होगा? 5। के स्क्वायर का के। वर्गमूल में कोई संख्या 2 बार हो तो 1 बार आती है, तो लंब का मान आ गया। अब देखो आपके पास कर्ण है, आधार है, लंब है, अब कोई सा भी मान हो निकाल लो। मेरे को क्या चाहिए? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य कौन से हो गए? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और क्या रह गया? एक कोसेक थीटा। रहा नहीं रहा रे? सेक थीटा का तो मान दे ही रखा आपको। सिर्फ आपको यहां से ये करना है, थोड़ा डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट तो क्या है? इजी है बेटा। बस फॉर्मूला लगाओ। साइन का मान क्या होता है? देखो साइन ये लंब बटे कर्ण। कौन सा क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। टेन लंब बटे आधार। और कोट का नीचे से साइन कोस टेन, कोट कोट यानी आधार बटे लंब। सेक साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कर्ण बटे लंब। कोई डाउट है तो बोल दो यहां तक। अब सिर्फ 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा बेटा पूरा। 1 मिनट में हो जाएगा बस। इधर देखो बेटा, लंब कितना है यहां पे मेरे पास? 5 के। कितना है? 5 के। कर्ण कितना था मेरे पास? 13 के। तो कैसे के गया? बच गया 5/13। बहुत आसान है सारे। ऐसे हो गए। आधार कितना है बेटा? 12 के। कर्ण कितना है? 13 के। कैसे के गया? तो 12/13। 10 लंब कितना है? 5 के। आधार कितना था बेटा? 12 के। कैसे के गया? बच गया कौन? 5/12। कोड कितना है बेटा मेरे पास? आधार कितना है कोड में? आधार है 12। और लंब कितना है? 5 के। ये गया 12/5। कोसेक में कर्ण कितना है बेटा मेरे पास? 13 के। और लंब कितना है? 5 के। कैसे के गया? 13/5। अब बताओ रे बेटा कितना आसान है। सिर्फ फायदा गोरस प्रमेय लगाना है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बस।